चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी जानकारी एमडी ड्रग्स मामले को लेकर सामने आ रही है। दरअसल 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स में खुलासा हुआ है। भोपाल से खबर है। तुर्की में बैठे सलीम ने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगवाई थी। भोपाल के जगदीशपुरा में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई। 16 अगस्त को जगदीशपुरा के मकान नंबर 11 में ये फैक्ट्री पकड़ी गई थी। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। 16 अगस्त को जगदीशपुरा के मकान नंबर 11 में ये फैक्ट्री पकड़ी गई थी। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। फैक्ट्री का मालिक सलीम उर्फ भोला तुर्की में बैठकर इसका संचालन कर रहा है। फोन लाइन पर कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, हमारे संवाददाता। कुलभूषण, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे खुलासे को लेकर? देखिए, एमडी ड्रग्स मामले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से ड्रग्स फैक्ट्रियों पर छापा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके पहले भी 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से 92 करोड़ रुपए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है और लगातार अन्य राज्यों की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करती हुई नजर आ रही है। अब कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो है ड्रग्स मामले में हुए हैं कि दाऊद और डी कंपनी से भी जो है नेटवर्क इनका हो सकता है, जिस प्रकार से ये एमडी ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अलग अलग देशों की कंट्रियों से बैठ के जो है इनका मुख्य सरगना ड्रग्सों की सप्लाई किया करता था और ये ड्रग्स बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से बनाए जाते थे और उन राज्यों से दूसरे राज्यों में सप्लाई की जाती थी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुलभूषण, ये मामला अपने आप में बेहद बड़ा हो गया है, क्योंकि विदेश में बैठकर अगर कोई इसे हैंडल कर रहा है और यहाँ पर एक बड़े स्तर पर ये चल भी रही है, तो जाहिर है कि और जो आप बता भी रहे हैं, क्योंकि डी कंपनी या फिर अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क से जुड़े हुए तार, ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं आखिर? क्योंकि अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े होना और अलग अलग राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई होना, तो कहीं ना कहीं इस रैकेट का जो खुलासा भी हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स एमडी फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई हुई थी और गुजरात सहित अन्य राज्यों की पुलिस ने ये पूरी बड़ी कार्रवाई की थी और एक बार फिर से सरकारी एजेंसी के अधिकारियों ने पुलिस की टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई अलग अलग राज्यों में की है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 52 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है जब्त की गई है। तो इससे यही खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि देश और विदेशों में बैठे जो ड्रग्स तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं इसकी पूरी सप्लाई कर रहे हैं और डी कंपनी अंडरवर्ल्ड से जो है इनका कनेक्शन है और इसी कनेक्शन के साथ वो अलग अलग राज्यों में जो है ड्रग्स की बड़ी मात्रा में खपत जो है वो ये कह सकते हैं कि लोगों को नशे का आदी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शारिक मछली की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो युवा पीढ़ी है उनको ड्रग्स का सेवन करवाते थे, उनको नशे का आदी बनाते थे, फिर उनको जो है भारी मात्रा के दामों में ये पूरी ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी। कुलभूषण, हाल ही में मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि हम इस तरह के लोगों को बख्शेंगे नहीं जो कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसे में ये भी कुलभूषण समझना जरूरी हो जाता है कि ये पूरा जो गिरोह है ये कब से सक्रिय था और ये कितना बड़ा इनका साम्राज्य है। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से ड्रग्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जो सेवन करवाया जा रहा है ड्रग्स का, नशे का आदी बनाया जा रहा है युवाओं को, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के भी साफ तौर पे सख्त दिशा निर्देश मध्य प्रदेश पुलिस गवर्नमेंट को दिएगा। बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।